बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 67 टॉपिक है पाइवट टेबल का। सबसे पहले मोहम्मद नियाज़ .net वेबसाइट में आएंगे और यहाँ से लर्निंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक्सेल की तमाम वीडियोस हमारे पास नमूदार हो जाएंगी। जितने भी टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यानी पोस्ट में आपके पास उसकी वीडियो नमूदार हो जाएगी। यहाँ 67 टॉपिक है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल होता क्या है? पाइवट टेबल अपने डेटा को आसान तरतीब देने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एक डेटा मौजूद है और अब मैंने इस डेटा का पाइवट टेबल क्रिएट करना है। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पाइवट टेबल इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स नमूदार हुआ। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई पाइवट टेबल को रेंज सेलेक्ट करें कि जिसका आपने पाइवट टेबल बनाना है। तो जब इस पे आप पाइवट टेबल के बटन पे क्लिक करें, इससे पहले अपना जो कर्सर है वो पाइवट टेबल की किसी भी डेटा के सेल में आप सेलेक्ट कर दीजिए और अगर बिलफर सेलेक्ट ना किया हो तो आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल डेटा भी आप इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। और अब ये कहना चाह रहा है कि जो आप पाइवट टेबल बनाएंगे वो नई शीट में या इसी शीट में, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक नई शीट में मेरे पास मौजूद हो। उसके बाद ओके करें। अब जैसे मैं ओके करता हूँ एक नई शीट मेरे पास यहाँ ओपन हो गई। अब यहाँ पाइवट टेबल की फील्ड मेरे पास आ गई। इस पैन में सबसे पहले अब मेरे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे पहले फ़िल्टर है कि मतलब हमने मंथ्स को फ़िल्टर करना होगा। सबसे पहले मंथ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास मंथ्स आ गए। सेल पर्सन को हम रोज़ में रख लेते हैं, ये देखिए रोज़ हमारे पास आ रहा है। प्रोडक्ट को हम रख लेते हैं कॉलम्स में प्रोडक्ट आ गए हमारे पास और यूनिट सोल्ड जो है वो वैल्यू। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे पाइवट टेबल जो है क्रिएट किया। जो फिल्टर्स थे मंथ के, यानी हम किसी भी मंथ को, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह हम मंथ्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। और रोज़ जो थे सेल पर्सन उसको हमने रोज़ में रखा ताकि वो यहाँ पे नमूदार हो और हमें आसानी से समझ आ सके कि किसने कितना यूनिट सोल्ड किए हैं वो जूस के, यानी एप्पल जूस, मैंगो जूस एंड ऑरेंज जूस के। और यहाँ पाइवट टेबल में ऑटो ग्रैंड टोटल इसने इसका कर लिया, वो रोज़ की शक्ल में भी है एंड कॉलम की शक्ल में भी। और ये हमारे पास पिछला डेटा था इस पाइवट टेबल का, जहाँ से हमें बेहतर नहीं समझ में आ रहा था। और अगर हम पाइवट टेबल की तरफ आ जाए तो यहाँ काफ़ी बेहतर तरीके से हम अपने डेटा को समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि बिलफर्ज दोनों महीने के हमारे पास जनवरी एंड फरवरी का महीना था जिसमें हम इन्होंने यूनिट सोल्ड किए थे। मैं फरवरी को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। अब इस पाइवट टेबल में हमारे पास सिर्फ फरवरी मंथ का डेटा मौजूद है जिसमें अनवर, फ़हीम, कामरान, रिजवान एंड सईद, इनका जो है यूनिट्स हमारे पास है कि इन्होंने कितने यूनिट्स सोल्ड किए, जिसमें सिर्फ। और इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ जनवरी का हो या फरवरी का हो और ऑल को सेलेक्ट करेंगे। ऑल में अब हमारे पास ये भी मौजूद है कि एप्पल जूस टोटल कितने सेल हुए, मैंगो कितने हुए एंड ऑरेंज कितने हुए। और हर एक का जो है सेपरेट भी दिया हुआ है कि वो इसने 125 जो है यूनिट सोल्ड किए हुए, यानी सबके अलग अलग एक बेहतर अंदाज से पाइवट टेबल ने इसका डेटा क्रिएट किया। अब इसके थोड़े ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं जो खास है हमारे पास। सबसे पहले पाइवट टेबल का नाम है, यानी पाइवट टेबल को आप क्या नाम देना चाहते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पाइवट टेबल को नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दें। और एक्टिव फील्ड क्या होती है? एक्टिव फील्ड में जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। अब ग्रैंड टोटल में इन्होंने सम का फार्मूला यूज़ किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो, तो मैं एक्टिव फील्ड सेटिंग पे चला जाता हूँ और यहाँ देखिए हमारे पास जो है सम है और यहाँ मैं चाहता हूँ कि सम की जगह काउंट का फार्मूला लगे, तो मैं जैसे ही काउंट को ओके करता हूँ अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे काउंट का फार्मूला अप्लाई हो गया। इसी तरह मैं फील्ड में आऊँगा, दोबारा सम और इसको ओके करूँगा। एवरेज का भी कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के फार्मूले सम उनके समझ में नहीं आ रहे हो और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी हो वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन जो हम लोगों ने यूज़ की थी यूजिंग फंक्शन 28 जो टॉपिक है इसमें आप इस टॉपिक को ईजीली समझ सकते हैं। और उसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे ग्रुपिंग की तरफ। यहाँ मैं एक डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा का जो है ग्रुप मेरे पास क्रिएट हो जाए। इनमें से किसी एक डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन
अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ग्रुप जो है उसकी शक्ल बन गई। अब यहाँ से मैं इस ग्रुप को जो है ग्रुप कर सकता हूँ, यानी एक डेटा अलग इसको मैं असाइन कर सकता हूँ, ताहिर वसीम इनका अलग वो यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी पाइवट टेबल का ग्रुप भी बना सकते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग को हटाने के लिए दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और अनग्रुप कर देते हैं। और इसी तरह फ़िल्टर का अगला जो हमारे पास ग्रुप है फ़िल्टर, ऑटो फ़िल्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था कि ऑटो फ़िल्टर होते क्या है, जिसकी टॉपिक नंबर था हमारे पास 66 टॉपिक में मैंने आपको मुकम्मल ऑटो फ़िल्टर के बारे में समझाया था। इस टॉपिक को आप देखेंगे आपको कंप्लीट ऑटो फ़िल्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। डेटा है हमारे पास अगला, डेटा में रिफ़्रेश है, हम रिफ़्रेश कर सकते हैं सर, आप नॉर्मल रिफ़्रेश कर सकते हैं डेटा वगैरह को। और इसके बाद है चेंज डेटा सोर्स, जो एक्सटर्नल डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप अपना एक्सटर्नल डेटा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है आप डेटा को भी चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास एक्शन है, एक्शन में हम क्लियर कर सकते हैं तमाम चीज़ों को, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो फ़िल्टरिंग की हुई हम लोगों ने, जैसे कि मंथ किया था हम लोगों ने कि जनवरी के महीने का अलग किया था, फरवरी का जो फ़िल्टरिंग का काम किया था वो हम जो है ये यहाँ से हटा सकते हैं। इसी तरह अब हमारे पास जो है सिलेक्शन है कि हम कंप्लीट इंटायर पाइवट टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें मौजूद वैल्यू को या लेबल्स को या दोनों चीज़ों को हम सेलेक्ट करवा सकते हैं। और पाइवट टेबल को मूव भी करवा सकते हैं कि किसी और शीट में हमने लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसको हम लेके जा सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल की तरफ आता हूँ और एक और ख़ास चीज़ इसके अंदर जो है पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट जो है यानी ये जो डेटा है इसको हम ग्राफिकली भी शो करवा सकते हैं। पाइवट चार्ट इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा यहाँ हमारे पास चार्ट आ जाएंगे। अब हम अपनी मर्जी का कोई भी चार्ट यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। इसका प्रीव्यू भी हमें बता रहे हैं कि अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह हमारे पास इस पर ग्राफिकल डेटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो लोग जिन लोगों को चार्ट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो वो यहाँ आए और टॉपिक नंबर आई थिंक मैंने इनमें यहाँ पे ये 60 एंड 61 टॉपिक के अंदर मैंने चार्ट के टॉपिक को कंप्लीट तरह से इनकम्प्लीट डिटेल से यहाँ पे समझाया हुआ है। आते हैं उसके बाद अब हमारे पास शो की तरफ, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें शो होंगी। अब ये क्या है, फील्ड लिस्ट, यानी हम ये जो फील्ड लिस्ट है इसको शो करवाना चाहते हैं या हाइड, यहाँ से देखिए हम इसको शो भी करवा सकते हैं हाइड भी। और बटन से हमारा जो ये ग्रुप के अंदर हमारे पास बटन आए थे, जिसके मैं इसको यहाँ पे दोबारा लगा लेता हूँ। अगर मैं इसे शो करवाना चाहता हूँ या हाइड तो मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ, देखिए हाइड हो गए, और मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा इसको अनग्रुप कर देता हूँ। और इसके बाद फील्ड हेडर, यानी जो हेडर है मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ या हाइड करवाना चाहता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास ये हाइड हो गए और इसके बाद दोबारा भी मैं इसको शो करवा सकता हूँ। इसी तरह अगला ऑप्शन है हमारे पास डिज़ाइन का। डिज़ाइन की तरह हमारे पास देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन कुछ बने हुए, और इस डिज़ाइन में क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं सब टोटल। सब टोटल में ये कि हम यहाँ पे इन जो टोटल किए गए पाइवट टेबल के अंदर इनको हम शो करवाना चाहते हैं, नहीं डू नॉट शो सब टोटल में। जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो भी हमने टोटल्स वगैरह किए होंगे कैलकुलेशन के टॉपिक में वो यहाँ पे शो भी होंगे, उसको हम हटा भी सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल के अंदर हमारे पास ये जो टॉपिक है इसको ये शो कर रहा है कि ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, यानी मैं रोज एंड कॉलम से ग्रैंड टोटल को हटाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से रोज एंड कॉलम दोनों यहाँ से हट जाएंगे। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ, ऑन ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, यानी यहाँ पे दोबारा नमूदार हो जाएंगे। और इसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊँगा, ऑन फॉर रोज ओनली, यानी मैं रोज को सिर्फ लेकर आ सकता हूँ, या फिर अगर आपको सिर्फ कॉलम का ग्रैंड टोटल चाहिए तो हम सिर्फ कॉलम का भी ग्रैंड टोटल यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट है, यानी प्रिंट आउट का टॉपिक है। प्रिंट आउट के टॉपिक को हमने यहाँ पे कंप्लीट तरह से किया था कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग कर सकते हैं 58 एंड 59, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक से लेकर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, कैसे खुलता है, और इस तरह होते हुए हमने कंप्लीट तमाम वीडियो के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net में आए और उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करें। लर्निंग के टैब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तमाम लेक्चर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। और ये इसका मेन पेज है, हर वीडियो के लास्ट में मैं इसका पेज का लिंक दे देता हूँ, और इसके अंदर आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपके पास नई पोस्ट में उसकी वीडियो नमूदार हो जाएगी। दोबारा पाइवट टेबल की तरफ आते हैं। अब हमारे पास जो है ब्लैंक रो, यानी अगर हम कोई रो या कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन है, पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन है। जो स्टाइल यहाँ पे हमने लगाए होंगे उसका ऑप्शन यहाँ पर है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ किसी भी स्टाइल को जो मुझे पसंद हो। इसके अंदर बिलफर्ज मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया। अब इस स्टाइल के मुख्तलिफ ऑप्शन है कि बैंडेड रोज, यानी रोज़ की यहाँ जो रोज़ हमारे पास नज़र आ रही है यहाँ पे लाइनें नमूदार हो जाएंगी।
ये देखिए बैंडेड रोज़, यहाँ पे हमारे पास रोज़ बैंडेड हो जाएंगी। रोज़ बैंडेड को हटा के मैं सिर्फ कॉलम को करूँगा तो यहाँ पे कॉलम पे उसकी जो लाइंस होंगी वो नमूदार होंगी। और उसके बाद अगर मैं हेडर को शो करवाना चाहता हूँ तो हेडर शो होगा, या जैसे ये देखिए हमारे पास, ये देखिए। और उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा तो रोज़ ये जो यानी जितनी भी हमने सेटिंग यहाँ पे की होगी, रिवर्स कोई स्टाइल अलग से यहाँ पे लगा होगा, कोई कलर दिया होगा, वो इसका शो नहीं करेगा अगर हम हटा देंगे। अगर इस तरह मैं कॉलम का चाहूँ तो कॉलम को भी हटा सकता हूँ। इस वक्त जो है हमारे पास जो लगी हुई है वो कॉलम की शक्ल में, मतलब अगर मैं यहाँ से कॉलम को वो कर दूंगा तो देखिएगा यहाँ से ये हट जाएगा, ये देखें। और अगर रोज़ पे लगी होती तो रोज़ पे भी ये जो है हाइड हो जाती। तो इस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के टॉपिक में ये सीखा कि किस तरह किसी भी डेटा को आसान तरीके से हम यहाँ पे पेश कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने फ़िल्टरिंग भी समझाई, और जितने टॉपिक इसके अंदर नए थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसका खुलासा मैंने आपको बता दिया कि हम कहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।